फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरी दुर्गा की हम सभी पूजा करने वाले हैं। आइए माता रानी का ध्यान करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का तीसरा दिन, जब माँ के दिव्य रूप चंद्र घंटा की आराधना से साधक को निर्भयता और शांति दोनों का वरदान मिलता है। अत्यंत ही तेजस्विनी और दिव्य रूप का आराधना का दिन है और हम आज बात करेंगे माँ चंद्र घंटा की, जिनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी शोभायमान है। ये रूप साधक को अपार शक्ति, साहस और निर्भयता प्रदान करते हैं। साधक के जीवन से सारे भय मिट जाते हैं, उसे दिव्य शांति की प्राप्ति होती है। और इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी कि माँ का प्राकट्य कैसे हुआ और शरीर और अध्यात्म में इनका क्या संबंध है, इनकी पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या है, विशेष टोटके क्या हैं और भी कई सारी रोचक बातें। माँ चंद्र घंटा, जो कि माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकदार है। ये 10 भुजाओं से युक्त है और प्रत्येक हाथ में अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। त्रिशूल हो, गदा हो, धनुष हो, तलवार हो, कमल कमंडल, वर मुद्रा में है एक हाथ और ये माता सिंह की सवारी करती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांत दिखता है, परंतु उनके भीतर असुरों का संहार करने की अपार शक्ति है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को आतंकित कर दिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की सृष्टि की। इसी क्रम में माँ दुर्गा का ये चंद्र घंटा रूप प्रकट हुआ और कहते हैं कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, तब माता पार्वती ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया था और जब उन्होंने घंटे की ध्वनि से असुरों को आतंकित कर दिया, तब वे चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध हुई। महिषासुर से युद्ध करते समय माँ ने इस रूप में घंटनाद कर संपूर्ण ब्रह्मांड को भय मुक्त किया था और इसलिए माँ चंद्र घंटा को शांति और युद्ध दोनों का संगम कहा जाता है। मानव शरीर, चक्र और साधना आध्यात्म में कहा जाता है कि माँ चंद्र घंटा का संबंध हमारे सोलर प्लेक्सस से होता है, यानी हमारे मणिपुर चक्र से होता है और नाभि के क्षेत्र में स्थित होता है। जब साधक माँ चंद्र घंटा की उपासना करते हैं, तब यह चक्र सक्रिय हो जाता है और मणिपुर चक्र से साधक को आत्मबल, निर्णय शक्ति और जीवन में स्थिरता मिलती है। किसी भी प्रकार की असुरक्षा हो, कमजोरी हो, भय हो, सभी दूर होते हैं और एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह साधक के अंदर स्वतः ही होने लगता है। और यही कारण है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना से जीवन के सभी संघर्षों को सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से सुबह नॉर्मल, अगर आपने कलश स्थापना की है तो रोज की भांति वहीं पर बैठ के कर सकते हैं, या फिर अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कीजिए। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कीजिए। रोली, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प सभी अर्पित करें। सिंदूर, चंदन, सुगंधित फूल चढ़ाएं। इस दिन माँ को गुलाबी रंग या गोल्डन कलर के वस्त्र पहनाना शुभ माना जाता है और साधक को भी यही पहन करके पूजा करनी चाहिए। कुमकुम, रोली, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, इत्र, सुगंधित पुष्पमाला, श्रृंगार में बिंदी, चूड़ी, काजल, लाल गुलाबी चुनरी, आभूषण ये माँ को अर्पित करने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को गुलाबी रंग के पुष्प विशेष प्रिय हैं, चाहे वो कमल हो, गुलाब हो, कोई भी गुलाबी पुष्प अर्पित करें। और गुलाब पिंक कलर के नहीं मिलते हैं तो लाल फूल आप अर्पित कीजिए। और माँ के जो चंद्राकार अर्धचंद्र का तिलक माँ को आज के दिन मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसे रोज आप जो बिंदी लगाते हैं उसकी जगह अर्धचंद्र, हाफ चंद्रमा के आकार की बिंदी लगाएंगे, तिलक लगाएंगे माँ को, तो चंद्रघंटा स्वरूप का आवाहन स्वतः ही हो जाएगा। और एक घंटी अवश्य रखिए, उस घंटी की ध्वनि से वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। आज के दिन घर में पूजा करने के बाद संपूर्ण घर में आपको घंटी जरूर बजानी चाहिए। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी हुई मिठाई, चाहे खीर, रसगुल्ला, पायसम, रबड़ी, ये भोग विशेष प्रिय है। हनी और मक्खन यानी शहद और मक्खन का भी भोग लगा सकते हैं। और पहले जो भी भोग लगाएंगे पहले माँ को अर्पित करें, इसके बाद परिवार में प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। साधक को चाहिए कि आज के दिन फलाहार करें। दूध, दही, शक्कर, फल, सूखे मेवे, आप जो भी कुट्टू का आटा, सेंधा नमक, समा के चावल की बनी चीज़ें खा सकते हैं। किसी भी प्रकार का नॉनवेज हो, तामसिक भोजन हो, यह आपको नहीं करना चाहिए।
आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा माँ के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः या फिर पिंडज प्रवरारूढ़ चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मयम चंद्रघंटेति विश्रुता, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और या फिर चंद्रघंटा माता की जय, चंद्रघंटा माता की जय। इस तरह से आपके जीवन में बल और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो सिर्फ ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे आज के दिन पीले वस्त्र पहन लीजिए या गोल्डन कलर के वस्त्र पहन लीजिए, पिंक पहन लीजिए और उसके बाद ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इसका जाप करें। पति पत्नी मिलके भी कर सकते हैं, इससे विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। साधक के सभी पाप नष्ट होते हैं, शत्रु और बाधाओं से रक्षा होती है, आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त होता है। और अगर आप चाहते हैं कि नवरात्र में आपको कुछ विशेष उपाय करने चंद्रघंटा माता के दिन पे, यानी तीसरे दिन पे नवरात्र के, देखिए इस बार तीसरे और चौथे दिन सेम ही है, चंद्रघंटा माँ के ही नवरात्र मनाए जाएंगे, तीसरी देवी की ही पूजा होगी। तो आप दोनों दिन में से किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठे, माँ दुर्गा की फोटो के सामने, मैंने बताया ना चंद्रमा जैसे आकार में उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, उनको चंद्रघंटा का स्वरूप दें और अपने पास एक लाल कपड़ा ले लीजिए, सिंदूर, गुलाबी या लाल फूल ले लीजिए, गुलाब आदि ले सकते हैं और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम चंद्रघंटाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार आप चाहे तो अर्चन कर सकते हैं। 108 पुष्प आप चढ़ा सकते हैं या फिर 108 बार मंत्र का जाप करके एक पुष्प हाथ में लेके आप चढ़ा लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर माँ के मस्तक पर आपको अर्पित करना है और आप देखेंगे इस उपाय को करने से शत्रु हैं, छुपे हुए जो विशेष रूप से शत्रु हैं, गुप्त रूप से आपसे बुरी भावना रखते हैं आपके लिए मन में, सभी की शक्ति क्षीण हो जाती है और आप निर्भय हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा के उपास में घंटी बजाना बहुत ज़रूरी माना गया है क्योंकि इसका नाद कहते हैं कि सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। तो आज के दिन आपको घंटे की नाद भी ज़रूर करनी चाहिए। इससे ये संदेश मिलता है कि जीवन में शांति और शक्ति दोनों का ही संतुलन जरूरी है। माँ चंद्रघंटा का भक्त जीवन में अत्यंत निर्भय हो जाता है और बड़े से बड़े संकट का सामना सहजता से कर लेता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बताते हैं, नवरात्र का जो तीसरा दिन है ये यही प्रेरणा देता है कि भाई छोड़ करके निर्भय बनिए, माँ की भक्ति में जीवन को समर्पित करें, ज़्यादा से ज़्यादा ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करें, ओम महाचंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का जाप करें। माँ की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट दूर हों और शांति और समृद्धि आपके जीवन में लौट कर आए, यही इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आइए चंद्रघंटा माता की जय बोलते हैं। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए हर 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 महादेव शंभु अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।